नमस्कार मित्रों, डॉक्टर तोया जयस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में हिंद महासागर का महत्व और चुनौतियां पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, आईएएस या पीसीएस का प्री हो चाहे मेंस हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंद महासागर की अवस्थिति या लोकेशन देखते हैं कहाँ पर है। तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सागर है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 20% क्षेत्र इसी में समाहित है। उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, तो मैप से आप देख सकते हैं ये उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप और पश्चिम में देखिए, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका का ये पूर्वी भाग है। यहाँ एक मेडागास्कर द्वीप भी है। पश्चिम में पूर्वी अफ्रीका, तो हमने आपको दिखाई दिया। पूर्व में सुंडा द्वीप समूह, तो ये पूर्व है, तो इसमें है सुंडा द्वीप समूह। मलक्का जल संधि, सुंडा जल संधि इसी में है। इंडोनेशिया और कई देश भी इधर हैं, ऑस्ट्रेलिया भी इधर है। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है पूर्व में, इधर इंडोनेशिया भी है, सुंडा जल संधि है। और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवी महासागर साउथ पोल ओशियन है। विश्व में यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान, इंडिया के नाम पर पड़ा। मतलब किसी देश के नाम पर यह पहला ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है। तो हिंदुस्तान के नाम पर ही इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा है। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 7.48 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो 4.48 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इसको देखते हैं कि ये भारत के लिए इसका क्या महत्व है, क्योंकि हमारे लिए भी यही इम्पोर्टेंट है कि हमारे पढ़ने का यही महत्व है, यही इम्पोर्टेंट है कि भारत के संदर्भ में हिंद महासागर का क्या इम्पोर्टेंट है। तो हिंद महासागर भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के भू राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक आदि अनेक कार्य हिंद महासागर से ही संपन्न होती है। हिंद महासागर के सभी तटीय देशों की जनसंख्या का 50% से अधिक जनसंख्या भारतीय तटीय क्षेत्र में ही निवास करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंद महासागर में सबसे अधिक तटीय भाग लगभग 12.5% भारत से ही लगा हुआ है। भारत का लगभग 75% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से ही संपन्न होता है। भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का 65% से अधिक उत्पादन हिंद महासागर से ही होता है। हिंद महासागर में कई प्रकार के खनिज भंडार हैं, जैसे टिन है, गोल्ड है, निकिल है, कैडमियम है, निकिल है। तो इनकी दृष्टि से भी ये संपन्न है, दृष्टि से भी अत्यधिक संपन्न है। भारत का 2/3 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अरब सागर, जो कि हिंद महासागर से ही लगा है, प्राप्त होता है। मुख्यतः अरब सागर में जो मुंबई का तटीय क्षेत्र है, वहाँ से ही हमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है। तो अरब सागर में ही अवस्थित है। हिंद महासागर जैव विविधता की दृष्टि से भी अत्यधिक संपन्न क्षेत्र है। और अगर इस मैप से भी हम भारत के संदर्भ में बात करें तो ये जो अरब सागर है, अरेबियन सी, यहाँ पर जो मुंबई का तटीय क्षेत्र है, यहाँ से पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं। यहीं से हमें पेट्रोलियम 2/3 लगभग प्राप्त होता है। अगर हम भारत है, तो भारत का अगर हिंद महासागर के संदर्भ में महत्व देखें तो भारत का, जैसे ये जो इधर के देश हैं, अरब के जो देश हैं, गल्फ ऑफ अडेन है, बाब अल मंडेल कहा जाता है। तो लाल सागर से होकर इधर हिंद महासागर से होते हुए लाल सागर तक हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो इसी के माध्यम से होता है। मतलब हिंद महासागर से ही हम लोग जाते हैं।
और ईरान, इराक, इन सब से हमारा जो आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, वो यहाँ है गल्फ़ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। तो यहाँ से होकर हिंद महासागर से ही होकर इन देशों से हमारा व्यापार होता है। तो हमारे लिए हिंद महासागर का बहुत ही अत्यधिक इम्पोर्टेंस है। तो ये कहीं न कहीं ये जो देश हैं, इन रास्तों से ही इन देशों से लिंक हो पाता है। साथ ही में ही अगर मैप से देखें तो ये जो इधर से मैंने जब आपको साउथ चाइना सी पढ़ाया था, तो हिंद महासागर से ही होते हुए हम लोग साउथ चाइना सी की ओर भी जाते हैं, और आसियान जो देश हैं उनसे हमारा बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदारी है। तो हिंद महासागर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भारत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के अधिकतम क्षेत्र में ये पड़ता है। तो भारत के जो ये कई जो देश हैं अफ्रीका के साथ, उनके साथ भी ये व्यापार हिंद महासागर से ही संपन्न होता है। बाकी ये सब जिस देश से भी हमारा जो व्यापार है इसी से संपन्न होता है। तो ये हिंद महासागर का भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंद महासागर की चुनौतियां देख लेते हैं। सामरिक महत्व के होने के कारण ही अनेक देशों की उपस्थिति भी यहाँ पर तनाव बढ़ाती है। जैसे हिंद महासागर में ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी यूके का प्रभुत्व है। सबसे बड़ा द्वीप डिगो गार्सिया ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक सैन्य स्थल है। तो मैप में आप देख सकते हैं, ये है, और ये है डिगो गार्सिया। यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन का सैन्य स्थल है। तो अमेरिका और ब्रिटेन की उपस्थिति भी कहीं न कहीं तनाव उत्पन्न करती है। साथ में यहाँ फ्रांस का भी अपना साउथर्न अंटार्कटिका लैंड भी है, फ्रेंच साउदर्न अंटार्कटिका लैंड भी है, जिस पर फ्रांस का अधिकार है। और साथ में ये अमेरिका और यूके का सैन्य स्थल तो है ही। तो इन देशों की उपस्थिति भी कहीं न कहीं और जो देश हैं उनके मध्य तनाव उत्पन्न करता है। तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए सामरिक चुनौतियां भी है। साथ में ये जो मालदीव है और भी जो भारत के पड़ोसी देश हैं, वहाँ भी चाइना भी अतिक्रमण करता रहता है। वो भी वहाँ पे कई बंदरगाहों का निर्माण भी कर रहा है। तो ये हमारे लिए सामरिक चुनौती भी है। हिंद महासागर में ही स्थित फ्रेंच साउदर्न अंटार्कटिका लैंड पर फ्रांस का अधिकार है। इसके अतिरिक्त समय समय पर अन्य देश भी इस महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। इस क्षेत्र में भारत की अवस्थिति भारत को सामरिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। तो ये हिंद महासागर की चुनौतियाँ। और अगर देखा जाए तो जैसे अफ्रीका से लगे हुए कुछ देश हैं, जैसे ये सोमालिया। तो सोमालिया में आए दिन ये सुनाई देता है डाकुओं का आतंक यहाँ जारी रहता है। तो ये भी हमारे लिए एक चुनौती भी है। बाकी अन्य देश जो हैं उनके लिए भी एक चुनौतियाँ हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में हिंद महासागर का भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, साथ ही हिंद महासागर की जो चुनौतियां हैं उसका अध्ययन किया। डॉक्टर तोया जयस क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।